जिस किसी के पास भी अगर टाटा टियागो है तो वो जानता है कि टाटा टियागो में हेलोजन लाइट्स आती हैं, तो उनका थ्रो कितना मिलता है हमें, तो उससे हम सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं। हाईवे पर हमें ड्राइविंग में दिक्कत आती है टाटा टियागो में स्टॉक जो हेलोजन लाइट्स आती हैं उनके साथ। तो ये मेरी टाटा टियागो फेसलिफ्ट 2024 है। इसमें मैंने प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स लगवाए हैं और जो इनके स्टॉक सिंगल रिफ्लेक्टर लाइट्स आती हैं उन्हें हटाकर मैंने इसमें प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स लगवाए हैं। तो उसका मैं आपको पहले थ्रो दिखाता हूँ। तो और उसमें मैंने एलईडी लाइट्स भी लगवाई हैं, जो उसके हेलोजन आते हैं उनकी जगह मैंने इसमें 160 वॉट के एलईडीज हाई बीम और लो बीम दोनों में 160 वॉट के लगवाए हैं। तो अब मैं आपको पहले इसका थ्रो दिखा देता हूं जो प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मैंने लगवाए हैं। तो देखिए इसका ये है लो बीम, तो देखिए कितना लंबा इसका और एक प्रोजेक्शन के साथ पूरा थ्रो मिल रहा है इसका लो बीम का। और अब चलिए आपको इसका हाई बीम और दिखा देता हूं। ये देखिए इसका हाई बीम, तो हाई बीम का देखिए कितना अच्छा थ्रो मिल रहा है। और ये इसका लो बीम भी काफ़ी अच्छा है। और इसमें पहले जैसे पहले के जो मॉडल्स थे ना फेसलिफ्ट से पहले के, उसमें लेबलर काम नहीं करता था। उसमें जो हम लोग स्टॉक हेलोजन लाइट से प्रोजेक्टर में शिफ्ट करते थे तो उसका जो लेबलर का कपलर वो अलग आता था, तो वो वर्क नहीं करता था लेबलर। लेकिन अब जो फेसलिफ्ट आया है, इसके जो टाटा टियागो की जो XZ प्लस में जो लाइट्स आती हैं प्रोजेक्टर, मैंने वो यूज़ करी है, ना कि मैंने टिगोर की यूज़ करी है। मैंने जो टाटा टियागो की आती हैं प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स वही यूज़ करी हैं। तो उसमें केवल एक सिंगल कपलर आता है, और जो ये फेसलिफ्ट 2024 है इसमें भी केवल एक सिंगल कपलर होता है जो हेडलाइट को पूरे मैनेज करता है, जिसमें लेबलर भी उसी से मैनेज हो जाता है। तो इसमें चलिए मैं आपको लेबलर दिखा देता हूँ। देखिए ये मैंने लेवलर डाउन कर दिया तो ये हेडलैम्प्स देखिए हेडलाइट नीचे हो गई है। वापस से इसे सही कर देता हूँ तो देखिए हेड लेवलर भी पूरा काम कर रहा है। तो लेकिन अब इसमें क्या है, एक दिक्कत है। जैसे अभी मैंने लो बीम ऑन करी है तो लो बीम जल रही है। अब मैं हाई बीम पे स्विच करूँगा तो केवल हाई बीम जल रही है, इसकी लो बीम लो बीम साथ में नहीं चल रही है। तो इसका भी मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। एक रिले हम लोग लगाएंगे फ्यूज बॉक्स में, उसका मैं आपको पूरा करके दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग लगाएंगे। अब पहले आपको इसका मैं डिपर जला के दिखाऊं कि जब हाई बीम और लो बीम दोनों साथ में जलेंगे तो इसका कितना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। ये देखिए हाई बीम और लो बीम दोनों जब साथ में जल रहे हैं तो कितना इसका अच्छा थ्रो हमें देखने को मिल रहा है। अब तो क्योंकि अभी ये मैंने डिपर यूज़ किया है ना पासिंग लाइट, तो दोनों साथ में जल रहे हैं। लेकिन हमें क्या करना है, जब हाई बीम में हम लोग स्विच करें तो वो दोनों साथ में जलें। तो इसका हमें एक रिले वर्क करना पड़ेगा। तो हम एक रिले लगाएंगे फ्यूज बॉक्स में, इसका मैं आपको करके दिखाऊंगा कैसे सेटअप करना है। उसके लिए आपको एक रिले की ज़रूरत पड़ेगी बस। अब लेकिन अगर आप पहले यूट्यूब पे वीडियोस देखे होंगे तो वो पुराने जो टाटा टियागो आती थी उसके वीडियोस पड़े हैं, तो वो वर्क नहीं करता है रिले का सेटअप। लेकिन मैं आपको जो फेस लिफ्ट में काम करेगा वो करके दिखाऊंगा पूरा सेटअप कैसे करना है। तो लो बीम और हाई बीम दोनों को एक साथ वर्क करने के लिए हमें जो हमारा ये फ्यूज बॉक्स है इसे ओपन करना होगा, और इस फ्यूज बॉक्स में हमें ढूंढने होंगे जो हमारे हेडलाइट अपर और हेडलाइट लोअर के जो रिले हैं उन्हें ढूंढना होगा। तो इसमें देखिए जो फेसलिफ्ट है उसमें जो ये दिख रहा है आपको, तो ये है हमारी हेडलाइट हाई का रिले और ये है हेडलाइट लो का रिले। तो हमें इनमें थोड़ा एक हमें अलग से रिले चाहिए रहेगा, 4 पिन रिले, जो हम इसमें थोड़ा चेंजेस करेंगे। तो पहले मैं ये हेडलाइट हाई का रिले और हेडलाइट लो का रिले निकाल लेता हूँ। तो अब मैंने हेडलाइट हाई और हेडलाइट लो के रिले निकाल लिए हैं। अगर आपके में
ये कुछ अलग तरीके से दिए गए हों तो आप इसमें ये जो मैपिंग है इसमें देख सकते हैं। ये देखिए हेडलाइट लो का और ये हेडलाइट हाई का रिले ये मैंने निकाला है। तो चलिए पहले आपको मैं आगे दिखा दूं कि हमें इसमें क्या करना होगा, फिर आगे ये हम इसमें प्लगिंग करेंगे। तो देखिए मैंने ये हेडलाइट हाई और हेडलाइट लो के रिले निकाल लिए हैं। तो अब इसमें हमें क्या करना है, हमें एक ज़रूरत पड़ेगी अलग से एक रिले की। तो वो रिले ऐसा भी हो सकता है, मतलब मार्केट में एक ऐसा रिले मिलता है और एक ये 4 पिन रिले मिलता है। अब इसमें क्या है, 4 पिन रिले थोड़ा अलग शेप में है और ये इनसे मिलता जुलता है। तो आपको मार्केट में इन दोनों में से अगर कोई भी मिलता है तो दोनों हमारे यहाँ पे वर्क करेंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि हमें क्या वायरिंग करनी है। तो मान लीजिए ये हमारा हेडलाइट हाई का रिले है। तो इसके ये जो हमें 2 पिन दिख रहे हैं, ये ऊपर वाले ये 2 पिन, तो इसमें हमें एक वायर लगा के एक ये जो हम अलग से रिले लिया है हमने 4 पिन का, तो इसके ये जो अपर हैं इनमें वायरिंग कर देंगे। मतलब इसके जो अपर पिन है ये 2, इनमें एक वायर लगा के इधर और एक वायर इधर लगा के इधर, इसमें हमें कनेक्शन कर देना है। तो अगर आपको ये वाला मिलता है मार्केट में रिले, तो इसका जो ये आपको 86 और 85 पिन दिख रहा है, ये जो नीचे नंबरिंग दिख रही है ना 86 और 85, ये दोनों हम इसके ये जो ऊपर वाले दोनों हैं इनमें जोड़ देंगे। अगर ये मिल जाता है तो ये तो दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तो इनके जो ऊपर वाले हैं इनके ऊपर वाले के साथ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। और अगर आपको ये नहीं मिलता है और ये मिलता है मार्केट में, तो इसके ये जो 86 और 85 ये इनमें कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या है, हेडलाइट हाई का रिले, ठीक। तो मैं आपको कनेक्शन अभी इनमें करके दिखाता हूँ। अब क्योंकि मैं ये वाला यूज़ कर रहा हूँ तो इसका मेरे पास कनेक्टर ऑलरेडी है ये, तो इसका ये जो कनेक्टर है वो मैं इसमें प्लग कर दूंगा। तो ये इसके वायरिंग अब मुझे यहाँ पे मतलब इसमें फंसाने नहीं पड़ेंगे, इसमें टेपिंग नहीं करनी पड़ेगी इस कनेक्टर के थ्रू। अगर हो जाएगा तो मुझे टेपिंग नहीं करनी पड़ेगी। और अगर मैं अभी इसे यूज़ करता तो इसमें मुझे वायरिंग लगा के टेपिंग करनी पड़ती, तो फिर वो उससे बेटर मुझे ये ऑप्शन लग रहा है। तो मैं इसे कर लेता हूँ। देखिए अभी इसमें ये प्लग करते हैं, ये आसानी से अंदर इसमें देखिए ये प्लग हो गया। तो अब इसके जो 85 और 86 पिन है, ये जो रेड वायर और ये ब्लू वायर, ये मैं इसके इन दोनों में कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। तो मैं पहले कनेक्ट कर लेता हूँ, फिर आपको आगे का बताता हूँ। तो ये देखिए मैंने हेडलाइट हाई के रिले में ये जो अपर पिन्स है ना छोटे वाले, इनमें ये जो 85 और 86 जो नंबरिंग है 85 और 86 ये इनमें दोनों कनेक्ट कर दिए हैं। और अगर आपको ये वाला अगर रिले ना मिले, ये मिले, तो इसके ये जो अपर है ऐसे ही आप इनमें कनेक्ट कर सकते हैं वायरिंग के थ्रू, ठीक है। तो अब इसमें 2 ये बच गए हैं वायर्स। एक ये ब्लैक वाला है, ये हमें डायरेक्ट बैटरी से लगाना है, यानी जो बैटरी का पॉजिटिव है उसमें लगाना है। और ये जो वाइट वाला है, अब ये जो ब्लैक वाला है इसका नंबरिंग इसमें 30 दे रखा है। पिन का नंबर क्या है, 30, देखिए आप पिन का नंबर 30 है। तो ये जो 30 पिन वाला है वो हमें कहाँ लगाना है, बैटरी में पॉजिटिव में। और ये जो 87 वाला है, 87 पिन है, ये हम लोग हेडलाइट लो के रिले में लगाएंगे। और अभी जैसे ये वाला था सॉकेट, अगर आप ये वाला यूज़ कर रहे हैं तो ये वाला जो है नीचे वाला ये 30 है, जो कि ये इसमें ब्लैक वाले से रिजेंबल कर रहा है, तो इसे हम लोग बैटरी में लगा सकते हैं। और ये जो बीच वाला है ये 87, ये जो वाइट वायर, इसे हम लोग हेडलाइट लो के रिले में लगाएंगे, ये जो बीच वाला, या फिर ये अगर ये वाला आपके पास रिले है तो ये वाइट वाला, यानी 87, ठीक है। तो मैं अभी जो 87 पिन वाला जो वाइट वायर है
ये हम लोग हेडलाइट लो के रिले में ये जो बीच वाला आपको ये पिन दिख रहा है इसमें कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो जो 85 और 86 है वो हमने कहाँ कनेक्ट कर दिया, हेडलाइट हाई के ये जो ऊपर वाले जो पिन है इनमें, और जो 87 है वो हम लोग कनेक्ट कर देंगे इसके जो हेडलाइट लो के रिले के बीच वाले पिन में, ठीक है। तो मैं अभी कनेक्शन कर लूँ, फिर हम लोग फ्यूज़ बॉक्स में चलते हैं और उसमें इन्हें कनेक्ट करके दिखाते हैं। फिर हमारी जो हाई बीम और लो बीम है वो दोनों साथ में वर्क करने लगेंगी। तो देखिए ये हेडलाइट लो का रिले जो मैं हेडलाइट लो में लगा दूंगा, और ये हेडलाइट हाई का रिले जिसके हम लोगों ने वायरिंग कर रखी है, तो इसे हम लोग हेडलाइट हाई में लगा देंगे। तो मैं आपको पहले इसमें ये फिक्स कर दूं फिर दिखाता हूँ। देखिए मैंने रिले हेडलाइट हाई और हेडलाइट लो के दोनों अपनी जगह पर लगा दिए। अब इसमें जो ये ब्लैक वायर बच गया है इसे हम लोग या तो डायरेक्ट इससे बैटरी के पिन से लगा सकते हैं पॉजिटिव में, या फिर मैं इसे लगा दूंगा इनमें से एक, ये जो 60 एम्पियर की जो सप्लाई आ रही है इसमें जहाँ पे बैटरी का सप्लाई आ रहा है उसमें इसे कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे चारों वायर रिले के कनेक्ट हो गए हैं। तो अब मैं हेडलाइट अपनी जला के दिखाता हूँ आपको, हाई बीम और लो बीम। तो ये देखिए अभी लो बीम जल रही है। तो अब लो बीम को अगर हाई बीम करते हैं तो हमारे दोनों बल्ब जल रहे हैं, हाई बीम और लो बीम दोनों साथ में जल रहे हैं, ठीक है।